अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 2, एडवांस वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था होस्टिंग का, डोमेन का, SSL का, ठीक है, और कुछ और भी पॉइंट्स क्लियर किए थे और कुछ मोटिवेट भी किया था। तो आज का है लेक्चर नंबर 2 और आज हम देखेंगे वेबसाइट लेआउट, ठीक है, वेबसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, चाहे बैक एंड वेब डेवलपर, चाहे फुल स्टैक वेब डेवलपर, जब तक आप लोगों को वेबसाइट के लेआउट के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप समझेंगे आप वेब डेवलपर नहीं बन पाएंगे, आप वेबसाइट बना ही नहीं पाएंगे। और अगर आप लोगों को आइडिया हो गया वेबसाइट के लेआउट के बारे में तो आप समझें कि आपने जो 50% है ना वेब डेवलपमेंट वो आपने डन कर ली। ठीक है, तो चाहे आपने स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है, चाहे आपने किसी थीम का डेमो करके बनानी है, किसी टेम्पलेट का यूज़ करके बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट है वेबसाइट के लेआउट। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट भी यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। वेबसाइट के लेआउट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हेडर, फुटर, साइड बार, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट एरिया, बॉडी, उसके बाद मेन फुटर और उसके बाद लास्ट में कॉपीराइट फुटर। ये मैं आप लोगों को एक इमेज से भी जो है वो मतलब क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, अभी इस चीज़ के बारे में तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को आलमोस्ट बेसिक पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करूँगा, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है मैं थोड़ा एडवांस जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ और ये कोर्स भी एडवांस है, तो मैं आप लोगों को A to Z गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई आप लोग समझेंगे भाई बस पॉइंट्स पता चल गए तो बस ठीक है वीडियो स्टॉप कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लेआउट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे है हेडर, उसके बाद है नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, उसके बाद कंटेंट और फिर मेन कंटेंट और फिर कंटेंट और लास्ट में है फुटर। ठीक है फ्रेंड, आपने जब भी वेबसाइट बनानी है आपने इस लेआउट को अपने माइंड में रखना है। ठीक है फ्रेंड, कि भाई टॉप पे आएगा हेडर, वो अलग बात है कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हेडर की क्या टाइप्स हैं और हेडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेविगेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे मेंशन है कंटेंट, आप समझेंगे ये है लेफ़्ट साइड बार, ठीक है, और ये है राइट साइड बार। और फुटर की भी आगे टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा मेन कंटेंट, इसकी भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, लेकिन अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों के सामने एक वेबसाइट रखता हूँ। ठीक है, वेबसाइट ये है आप लोगों के सामने। ठीक है, अब जो हेडर है, हेडर की अलग से टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जाहिर है कि अब आप लोगों को बेसिक तो पता चल गया, ये हेडर है, ठीक है, टॉप पे, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो एरिया शो हो रहा है, ठीक है, ये है सब हेडर। ठीक हो गया फ्रेंड, इसको कहते हैं सब हेडर। यहाँ पे आपका ब्रांड मतलब लोगो आ गया, यहाँ पे सर्च बार आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप जो अपनी मर्ज़ी से बटन लगा सकते हैं। ठीक है, लॉगिन जिस तरह यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हेडर। लेकिन सब हेडर से ऊपर आपको एक और भी मतलब कि सेक्शन, एक मिनी सेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं टॉप बार। ठीक है, टॉप बार के बाद सब हेडर आता है, उसके बाद नेविगेशन बार आती है, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे आप लोगों का मेन्यू आता है, टॉप बार, सब हेडर, उसके बाद नेविगेशन बार और कंप्लीट को हेडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फुटर है। ठीक है, अब देखें फुटर यहाँ पे दो इसकी जो है टाइप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है कि वो जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, वो चाहता है कि भाई फुटर में एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करना है या हेडर में, तो वो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसकी मतलब कि एक होता है मेन फुटर, उसके बाद कॉपीराइट एरिया होता है। अभी देखिए मेन फुटर कौन सा है, यहाँ पर मैं आता हूँ फुटर में। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेन फुटर। ठीक है, और जो लास्ट में आप लोगों को मिल रहा है ये है कॉपीराइट एरिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉपीराइट 2024। ठीक हो गया, तो भाई ये है कॉपीराइट एरिया और ये है मेन फुटर। ठीक है, तो ये जो दो सेक्शंस हैं ना ये तो लाजिम होते हैं हर वेबसाइट में। ठीक है, हेडर के मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, फुटर के मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कंटेंट एरिया में। कंटेंट एरिया में आप ये समझेंगे 70% जो वेबसाइट्स होती हैं ना उसके नीचे जो क्लाइंट है वो स्लाइडर मांगते हैं। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है।
ठीक है, इस तरह से स्लाइडर। ज़ाहिर है कि मैंने इसमें जस्ट 1 स्लाइड ऐड की है, इसलिए ये मतलब कि ऑटोमेटिक जो है स्लाइड नहीं हो रहा। एक से ज़्यादा होती तो ये भी स्लाइड होता, ठीक है, जिस तरह कि आप लोग इस वेबसाइट पे देख सकते हैं स्लाइडर लगा हुआ, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई हमेशा जो हेडर के नीचे है, ठीक है, वो स्लाइडर आता है, ठीक है, कंटेंट एरिया में, ठीक है। स्लाइडर के नीचे जो है वो फिर आप लोगों को बाकी जो कंटेंट है वो आप लोगों को ऐड करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। रो और कॉलम आप लोगों ने किस तरीके से, ये क्या चीज़ है देखें भाई, सिंपल आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसमें कितने कॉलम है, इसमें है 3 कॉलम। एक कॉलम में ये बटन्स हैं, एक में नेविगेशन मेन्यू है, एक में लोगो है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसका स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, इस कॉलम में एक पिक्चर लगी हुई है, मतलब ये प्रॉपर, मतलब इस एक रो में 2 कॉलम है, एक कॉलम ये डिज़ाइन है, एक में ये डिज़ाइन है, ठीक है। इसके बाद ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम लिए गए हैं, एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रो और कॉलम को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम लिए गए हैं और 4 इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं डिफरेंट, और एक रो है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंटेंट एरिया के लिए स्पेशल आप लोगों ने इसको जो है माइंड में रखना है, ठीक है। हेडर का तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कॉलम चाहिए, लेकिन जब आप लोगों ने डेवलपमेंट करनी है तो कंटेंट एरिया में जब आप लोगों ने जाना है, कंटेंट एरिया में रो कॉलम के हिसाब से आप लोगों ने चलना है, ठीक है, कि भाई एक रो ले ली आपने, ठीक है, उसमें कितने कॉलम आपने लेने हैं। ज़ाहिर है कि जो टॉप का एरिया होता है उसमें जो कॉलम है वो आप लोगों को, आप ये समझेंगे भाई कम से कम चाहिए होते हैं, ठीक है। जिस तरह कि ये देख सकते हैं एक कॉलम, उसके बाद फिर 2 कॉलम, फिर 4, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। पहले एक है, उसके बाद 2 कॉलम है, फिर 4 कॉलम है, ठीक है, ताकि जो डिज़ाइन है वो मतलब प्रोफेशनल उसमें लुक आए, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है, कि भाई रो कॉलम आप लोगों ने मतलब इसका आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, तब भी आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। उसके बाद फुटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड। फुटर में आप लोग देखें, जिस तरह कि यहाँ पे मैंने फुटर बनाया हुआ वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जो फुटर में कॉलम कितने चलते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको रो कॉलम का बताया, तो फुटर में कितने कॉलम चलते हैं। फुटर में आप लोग जो कम से कम आप लोगों को जो है ना 3 कॉलम चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि आप समझेंगे प्रोफेशनल जो एक वेबसाइट है उसमें 3 या 4, ठीक है, ना तो 4 से ज़्यादा ना ही 3 से कम, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, बीच में डिवाइडर भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम डेल कर दूँ, 3 कर दूँ, तो वो ज़ाहिर है कि वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 3 कॉलम जो है वो चल जाते हैं अगर इसमें मैं मेन्यू के बजाय कुछ और ऐड कर दूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह ऐड कर दूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर दूँ, सब्सक्रिप्शन जो फॉर्म है वो ऐड कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 के बजाय 5 कर लूँगा या 3 के बजाय 2 कर लूँगा, तो जाहिर है कि वो फिर जो लेआउट है उसका फुटर का वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ कॉपीराइट में आप इसको ओनली सेंटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे मेन्यू नहीं चाहते, यहाँ मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को वेबसाइट के लेआउट के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आप लोगों ने मतलब इस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा, यहाँ आप लोगों ने ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इसको आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो फिर जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी आप लोगों को ज़रा भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब टोटली स्क्रैच से वेबसाइट में डेवलप करूँगा आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई हेडर का एरिया कौन सा है और कौन सा सेक्शन जो है हेडर के एरिया में आ रहा है, कौन सा जो सेक्शन है वो साइड बार में आ रहा है, कौन सा जो सेक्शन है वो फुटर या जो बॉडी एरिया वहाँ पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइव सर्वर में जो वेबसाइट है वो कैसे वर्डप्रेस जो उसका सेटअप करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।